जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब अपने घर में जजिस कॉलोनी में शाम को टहल रहे थे तो आगे से जनाब काजी फायज ईसा साहब छड़ी लेके आ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सोशल मीडिया पे ये बातें बहुत चल रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रही हैं कि कुछ जजेस की आपस में लड़ाई हुई है, गालम गलोच हुआ है और बात इतनी बड़ी कि हाथापाई तक हो गई है। ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है या इन खबरों को आम करने के पीछे कोई साजिश है, तो इस पर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। तो जनाब सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं और ये खबरें आ रही हैं नामवर सहाफ़ियों की तरफ से, नामवर रिपोर्टरों की तरफ से। उन रिपोर्टरों में शामिल हैं असद तूर साहब, हसनात मलिक साहब और भी बहुत सारे रिपोर्टर हैं जिनको ये अंदर की खबरें मिल रही हैं कि जनाब जजिस के चैम्बर में ये हो रहा है, जजिस के घर के अंदर इस तरह लड़ाइयाँ हो रही हैं, जजिस कॉलोनी के अंदर, क्योंकि जज इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ख्वाह वो उनमें जो भी इख्तलाफात हों लेकिन घर तो उनके साथ साथ हैं। वहाँ पर भी जनाब ये जो कुछ हमारे रिपोर्टर हैं उनके घर के अंदर की खबरें लेके आ रहे हैं कि जनाब इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं। पहले खबरें आई हैं कि जनाब जजिस कॉलोनी में काजी फायज ईसा ग्रुप और उमर अताब बंदयाल ग्रुप, इन दोनों ने एक दूसरे की घर से कोई चीज़ें लेना बंद कर दी हैं, अफ्तारियाँ भेजते हैं तो वो वापस कर देते हैं। इस तरह की घटिया खबरें ये रिपोर्ट हो रही हैं। इनका मकसद क्या है? फिर कहते हैं जनाब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब पहले ही मौजूद थे और किसी बात के लिए, किसी मशवरे के लिए उन्होंने 3 और जजिस को बुलाया अपने कमरे में। उमर अताब बंदयाल साहब ने, जिनमें काजी फायज ईसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और सरदार तारक साहब, इन तीनों को जनाब अपने कमरे में बुलाया और अपने कमरे में बुलाकर किसी मामले पर इनमें बहस हो गई। वो बहस इतनी बड़ी कि बात गालम गलोच तक चलेगी, एक दूसरे को गंदी गालियाँ दी गई और इनके बोलने की या इनके बहस करने की, लड़ने की आवाज़ इतनी थी कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग गूंज उठी। कमरे से बाहर इनकी आवाज़ें आने लग गईं। इस तरह बताया जा रहा है, इस तरह लोगों को बताया जा रहा है कि जिस तरह के पता नहीं कितनी लड़ाई हुई है। और कुछ ने तो ये भी कहा है कि जनाब बात इतनी बड़ी कि हाथापाई, दस्तों गिरेबान हो गई जी हमारे जज। तो बात यह है कि क्या 4 या 5 जज जो कमरे में मौजूद थे उनमें से कोई खुद ही अपनी खबरें असद तूर को दे रहा है या हसनात मलिक जैसे दूसरे लोगों को जो कि ये रिपोर्टें दे रहे हैं उनको कोई दे रहा है? तो ये बात तो समझ नहीं आती। फिर तो हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म हाउस बग था, जिस तरह के बनी गाला बग है, इसी तरह हो सकता है कि वो चैम्बर भी बग हो। अगर ये बातें ठीक है तो जनाब ठीक है, तो ये बाहर किस तरह आई? तो इसका कोई ना कोई तो रिसोर्स होगा ना, कोई ना कोई ज़रिया बाहर आने का तो होगा। फिर तो हम यही समझ सकते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट भी बग है। अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस बग हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट बग क्यों नहीं हो सकती? अगर ये बातें ठीक है, उनकी बहस हुई है, गालम गलोच हुई है, हाथापाई हुई है, तो फिर असद तूर या हसनात मलिक को किस तरह पता चल गया? वो तो अपने घरों में सोए हुए थे। तो ये बात बड़ी समझने की है। या तो फिर इन 5 जजों में कोई जज गद्दार है जो कि अपनी मीटिंग्स की बातें, अपने जो ऑफिशियल बातें वो बाहर लीक कर रहा है, या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बग है। तो फिर एक और सहाफ़ी जनाब बयान करते हैं, जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब अपने घर में जजिस कॉलोनी में शाम को टहल रहे थे तो आगे से जनाब काजी फायज ईसा साहब छड़ी लेके आ गए। इनमें कोई बात हुई तो आगे से काजी फायज ईसा ने उनको छड़ी दिखाई कि मेरे हाथ में छड़ी है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें, ये कोई ना कोई तो इनको जनाब फराहम कर रहा है। इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि ये खबरें झूठी हैं या सच्ची हैं। तो बात ये है कि ये सिर्फ खबरें इन्हीं लिफाफियों के पास क्यों आती हैं, किसी और सहाफ़ी के पास क्यों नहीं आती? वो इन चीज़ों को रिपोर्ट क्यों नहीं करता? इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जजों को जो तकसीम करने की ये जो कोशिशें कर रहे हैं, उमर अताब बंदयाल साहब को ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके हाथ से मामलात निकल गए हैं या इनसे इदारा कंट्रोल नहीं हो रहा, ये कोई अच्छे वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये कोई अच्छे वो हेड नहीं है अपने इदारे के, तो ये अहल नहीं है, तो इनको इनके ओहदे से बर्खास्त किया जाए। नज़र तो यही आ रहा है कि ये एक सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इस तरह की कोई बात नहीं है जजेस के दरमियान
कि वो इतने बेवकूफ़ या जाहिल नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं कि दस्तों गिरबान हो जाए, एक दूसरे को गाली गलोच दें, जिस तरह के ये घटिया सियासतदान पार्लियामेंट में करते हैं। महज एक प्रोपेगेंडा है। उमर अता बंदयाल साहब की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, उनकी पेशा वराना सलाहियत पर एक दाग लगाने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।